हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 26 दिसंबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पुडुचेरी, इसके नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर नए डीजीपी के रूप में चुने गए हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। रणवीर सिंह कृष्णा जो हैं ये पुडुचेरी के नए डीजीपी के रूप में अभी नियुक्त किए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पुडुचेरी की। तो पुडुचेरी जो है ये एक यूटी है भारत का और राजधानी है पुडुचेरी। इसके जो उपराज्यपाल हैं वो है किरण बेदी, मुख्यमंत्री हैं वी नारायण सेमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर ये रहा पुडुचेरी। किस योजना के तहत केंद्र सरकार 10 रुपए में लोगों को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगी? तो किस योजना के तहत जो है 10 रुपए में एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाए जाएंगे? इसका उद्देश्य क्या होगा कि एक तो पावर सेविंग इसका मेन इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। दूसरा, जो जहां तक बिजली अभी तक नहीं पहुंची है, लोग महंगी होने के कारण जो बिजली यूज नहीं कर पाते हैं, इससे क्या होगा, बिजली की कम खपत होगी, इसके साथ साथ लोगों की बचतें भी बढ़ेंगी। तो ये क्या है, ग्रामीण उज्ज्वला योजना के तहत। ग्रामीण उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रति परिवार को 10 रुपए की रियायती दर पर 3 से 4 एलईडी जो हैं वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऊर्जा दक्षता को गांवों में ले जाने और बिजली बिल में कमी के जरिए यहाँ पर ये किया जाएगा। वहां रहने वाले लोगों की बचत बढ़ाने के लिए इरादे से यह योजना शुरू की गई है। टेसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को 42वीं रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है। यह वेटलैंड कहां पर स्थित है? तो तेसोकर वेटलैंड जो है यहाँ पर, ये है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, लद्दाख। पहले जम्मू एंड कश्मीर जो था यहाँ पर, वो एक राज्य था जिसके 370 हटने के बाद यहाँ पर ये एक यूटी के रूप में, 2 यूटी के रूप में ये कन्वर्ट हो गया। पहला है जम्मू एंड कश्मीर यूटी और दूसरा है लद्दाख। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। वेटलैंड कन्वेंशन जो है इसे हम रामसर कन्वेंशन भी के नाम से भी जानते हैं। यह यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित कर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि जो है वो है, और 1975 से इसे लागू किया गया था। तेसोकर बेसिन एक उच्च ऊंचाई वाले आर्द्र भूमि क्षेत्र में स्थित है यहाँ पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें 2 मुख्य जल क्षेत्र भी हैं जिसमें यहाँ पर स्टार्टअप पुक्त्यो और टेसोकर शामिल है। इनमें जिन भारतीय क्रिकेटर ने गरीब लोगों को 1 रुपए में भोजन खिलाने के लिए जन रसोई पहल की शुरुआत की है, उनका नाम क्या है? यह है गौतम गंभीर। 1 रुपए में गरीब लोगों को, जरूरतमंदों की जो मदद है वो यहाँ पर ये करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद यह लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रकार की जो शोषण है, जैसे कि खराब माल है, ठीक है, खराब सेवाएं हैं, सेवाओं में कमी है, इसमें अनुचित व्यापार के तरीके हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की गई थी। और हर साल 15 मार्च को हम मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में। आप लोगों के सामने ये इस महीने के डेज है, तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और जल्दी से इन वीडियोस के अंदर यहाँ पर ये जो डेज हैं इनको जरूर रिवाइज कीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गोल्डन फुट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? गोल्डन फुट पुरस्कार जो है ये लाइफ में एक ही बार दिया जाता है और ये इस बार दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मोनाको में गोल्डन फुट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया इन्हें, और उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है।
और यह पुरस्कार किसी भी खिलाड़ी को उनके कैरियर में सिर्फ एक बार मिलता है। अयोध्या जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो अयोध्या बुक के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, माधव भंडारी। यह पुस्तक अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन को यहां पर सारांशित करती है। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो फ्रूट्स पोर्टल की शुरुआत की गई है बी कर्नाटक के द्वारा। फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, कर्नाटक सरकार ने इस मंच पर कृषि संबंधी जानकारी, कृषि ऋण की विवरणों इकट्ठा करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल जो है फ्रूट्स, इसको शुरू किया है। इस पोर्टल के तहत सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और पोर्टल पर पहचान संख्या भी दी जाएगी। कर्नाटक, राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई वाला, न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका और लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 225। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो का, इन्फोसिस का, विप्रो का, HAL का मुख्यालय है। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अमेरिका की न्यू जर्सी असेंबली में किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ये किया गया है धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र को यह सम्मान किसी भी हिंदी सिनेमा में अतुल्य योगदान के लिए दिया गया है और धर्मेंद्र इस तरह के अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कलाकार बन गए हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश के नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए अरूप कुमार गोस्वामी। कैपिटल है आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम, कुर्नूल जुडिशरी कैपिटल, और इसके अलावा अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में और मुख्यमंत्री हैं येदुगिरी संदीप्ति जगमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। लेजिस्लेटिव असेंबली 175, लोअर हाउस 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और डिस्ट्रिक्ट हैं 13 और चीफ ऑफ जस्टिस हैं जितेंद्र कुमार। केंद्र सरकार ने DTH प्रसारण सेवाओं में कितने प्रतिशत FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी है? 100%। ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। डायरेक्ट टू होम जो प्रसारण में जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं, इसके बाद 100% जो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसके साथ साथ लाइसेंस की अवधि बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। खनिज रंगों में 62.72 मीटर लंबी मोक्स के पेड़ की पेंटिंग बनाकर किसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में अपना नाम है वो दर्ज करवाया है? ये है नेहा सिंह ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा है नेहा सिंह। इन्होंने 62.72 मीटर लंबी मोक्स के पेड़ की पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। आदित्यनाथ दास किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? आंध्र प्रदेश के। ए करेक्ट होगा। विश्व बैंक ने भारत में हरित राजमार्ग को विकसित करने के लिए कितने $1 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है? ये दिया है 500 मिलियन की। भारत सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य में सुरक्षित हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। किस कंपनी ने CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 सस्टेनेबिलिटी 2020 जो अवार्ड है ये NTPC को दिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। NTPC को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी डोमेन में प्रतिष्ठित CII सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से यहां पर सम्मानित किया गया। उत्कृष्टता से सम्मानित इन्हें किया गया यहाँ पर। कॉर्पोरेट एक्सीलेंस जो श्रेणी है इसमें यहाँ पर शामिल किया गया। NTPC की बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और MD और CEO हैं यहाँ पर गुरदीप सिंह। आज का जो टेस्ट है यहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के नए DGP कौन है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे 1000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू एवरीवन, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को